गाजा पट्टी में 6 बंधकों के शव बरामद होने के बाद इजराइल में गुस्सा भड़क गया। राजधानी तेल अवीव में रविवार शाम लाखों लोग प्रदर्शन के लिए जुटे। इजराइल में 7 अक्टूबर के हमले के बाद ये सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर के बाहर भी प्रदर्शन हुआ। यूक्रेन ने रूस पर 150 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया। 2.5 साल से जारी रूस यूक्रेन जंग में पहली बार यूक्रेन ने रूस के खिलाफ इतनी ज्यादा संख्या में ड्रोन से हमला किया। यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को पर भी हमले किए। जानकारी के मुताबिक शहर पर 11 ड्रोन से हमले किए गए। इन हमलों में एक ऑयल रिफाइनरी और एक टेक्निकल रूम को निशाना बनाया गया। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के लिए बन रही प्रतिमा को तोड़ने की घटना सामने आई। मेघालय बॉर्डर से सटे बांग्लादेश के शेरपुर में कुछ उपद्रवियों ने एक मंदिर में इस घटना को अंजाम दिया। उपद्रवियों ने शेरपुर के बरवारी मंदिर का ताला तोड़ा और अंदर दाखिल हो गए और मिट्टी से बन रही माता की प्रतिमा को तोड़ दिया। पेट्रोल छिड़ककर प्रतिमा को जलाने का प्रयास भी किया। महाराष्ट्र के पुणे में एनसीपी के पूर्व पार्षद वनराज आंडेकर की रविवार रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूर्व पार्षद पर ताबड़तोड़ 5 गोलियां चलाई गईं। पुलिस ने बताया कि पुणे के नानापेट के डोके तलीम इलाके में ये घटना हुई। घरेलू विवाद के चलते वनराज पर गोली चलाई गई। 12 युवकों ने एक साथ वनराज पर हमला कर दिया। जिला न्यायपालिका राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। सुप्रीम कोर्ट के इस नए झंडे में अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग और भारत के संविधान की कॉपी को भी प्रदर्शित किया गया है। इस समारोह को सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ की। ईडी ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को अरेस्ट कर लिया। ईडी दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए सुबह अमानतुल्लाह के घर पहुंची थी। उनसे घर में ही पूछताछ और जांच की जा रही थी। 4 घंटे पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने कानून व्यवस्था और महिला अपराध को लेकर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में 8 दिन दहाड़े लूट की घटना हुई। इससे स्पष्ट है कि राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। अगर जल्द से जल्द इन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तो कांग्रेस प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन करेगी। कोरबा में दर्दनाक सड़क हादसे में एक यूट्यूबर की मौत हो गई। रविवार की शाम को युवक मोनिश कर्ष अपनी बाइक से तेज रफ्तार से गिरवा घाट पुल पर पार कर दर्रे की ओर जा रहा था। इंदिरा नगर के पास उसकी बाइक अनियंत्रित हो गई और वह पेड़ से टकरा गई। इस दुर्घटना में मोनिश की मौके पर मौत हो गई तो वहीं पीछे बैठे साथी को गंभीर चोटें आईं। लांजी के शिवनी खुर्द गांव में कुएं में डूबने से युवक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक युवक अपनी बुआ के साथ खेत में दवाई का छिड़काव करने गया था। इस दौरान वह पानी के लिए कुएं के पास गया। इस बीच उसका पैर फिसलने से वो कुएं में गिर गया। हादसे के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। मथुरा के गोविंदनगर थाना क्षेत्र में एक मकान भरभराकर गिर गया। हादसे में मलबे के नीचे एक ही परिवार के आधा दर्जन लोग दबकर घायल हो गए। एक मासूम की मौत हो गई है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। भोपाल के जहांगीराबाद क्षेत्र से 3 साल की बच्ची की हत्या का मामला सामने आया, जहां बच्ची के मामा ने ही गला रेतकर बच्ची की हत्या कर दी। आरोपी का नाम फराज, जो मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। मथुरा के महावन में गांव जिकियारपुर के पास कार में युवक का शव मिला। जयपुर बरेली बाईपास पर कार दोपहर से खड़ी हुई थी। ग्रामीणों ने शव मिलने की सूचना पुलिस को दी। एसपी देहात त्रिगुण बिसेन ने बताया कि युवक के गले पर निशान पाए गए हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कौशाम्बी के मंचनपुर थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें एक बच्ची समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर के बाद आसपास के लोगों ने आरोपी कार चालक को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में भाजपा के एक नेता को गिरफ्तार किया गया।
एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने बताया कि 14 साल की लड़की से छेड़छाड़ के आरोपी भगवत सिंह बोरान को गिरफ्तार कर लिया गया। ये वारदात 24 अगस्त को सल्ट राजस्व क्षेत्र में हुई थी। सीतापुर पुलिस ने 25-25 हजार रुपए के इनामी बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। पुलिस लंबे समय से इन बदमाशों की तलाश कर रही थी। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाशों के पास से 2 अवैध तमंचे, 4 खोखे, 4 जिंदा कारतूस, 1 बाइक और 28,000 रुपए बरामद हुए। नरसिंहपुर में वक्फ बोर्ड के पूर्व जिलाध्यक्ष हुसैन पठान पर आदिवासी महिला से दुष्कर्म का आरोप लगा। महिला ने 13 जुलाई को थाने में दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई। महिला ने बताया कि हुसैन पठान ने उसे नौकरी का झांसा देकर उससे 20,000 रुपए मांगे और नरसिंहपुर बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने दुष्कर्म और हरिजन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। गरियाबंद में बीते दिनों सर्पदंश के 2 मामले सामने आए। पहला मामला सरूबा निवासी प्रेमचंद साहू के पोल्ट्री फार्म में सर्प ने ग्रामीण को काट लिया। वहीं दूसरा मामला वनगवा गांव निवासी मुकेश साहू को ईट भट्टे में अजगर सांप ने काट लिया। दोनों मरीजों का फिंगेश्वर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी। बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा। मामला हरदी थाना क्षेत्र के 12 बीघा कोटिया गांव का, जहां भेड़िए ने एक बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। दरअसल महिला किसी काम से रात को घर से बाहर निकली थी। इसी बीच भेड़िए ने उस पर हमला कर दिया। कन्नौज के छिबरामऊ तहसील के रणवीरपुर गांव में खनन की शिकायत पर पहुंची राजस्व टीम के साथ बंधक बनाकर मारपीट का आरोप लगा। लेखपाल की तहरीर पर पुलिस ने आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के नांगलोई क्षेत्र में लुटेरों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया, जहां घात लगाकर बैठे 2 लुटेरों ने नांगलोई पेट्रोल पंप पर चीनी व्यापारी से कैश लूटने की कोशिश की। व्यापारी ने इसका विरोध किया तो लुटेरों ने उस पर गोलियां चला दी और कैश से भरा बैग लेकर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया और मामले की जांच शुरू कर दी। गोवर्धन के बड़े बाजार में एक किराना दुकान में अचानक आग लग गई, जिसके बाद स्थानीय लोग आग बुझाने में जुट गए। फिर आग की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना के काफी देर बाद फायर ब्रिगेड की 3 से 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पीड़ित परिवार ने शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात कही। 2 सितंबर 1994 को हुए खटीमा गोलीकांड की 30वीं बरसी पर मसूरी में आंदोलनकारियों ने जुलूस निकाला और झूला घर पहुंचे। वहां संयुक्त संघर्ष समिति के कार्यालय में एकत्र होने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दी। इस गोलीकांड में 2 महिलाएं, 4 पुरुष शहीद हो गए और उत्तर प्रदेश पुलिस के एक अधिकारी की भी मौत हो गई। फतेहपुर के नहर कॉलोनी धरना स्थल पर ठगी पीड़ितों ने असहयोग आंदोलन और सत्याग्रह की शुरुआत की। इस अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के माध्यम से पीड़ित परिवार सरकार से उनके पैसे वापस करने की मांग कर रहे। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मदन लाल आजाद ने कहा, असहयोग आंदोलन देश के प्रत्येक जिले में आयोजित किया जाएगा। हरदोई मेडिकल कॉलेज की अत्यंत दयनीय स्थिति का एक वीडियो सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि मरीजों का इलाज मोबाइल की फ्लैट लाइट जलाकर किया जा रहा है। इस गंभीर समस्या ने मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी सेवाओं को बुरी तरह प्रभावित किया। बिजली की अनुपस्थिति के कारण स्वास्थ्य कर्मियों को इलाज करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत फ्री में बंटने वाले अनाज की वितरण व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया जा रहा। लाभार्थी का जिस महीने का राशन सामग्री होगा वह अब उसी महीने में उसे मिलेगी। बता दें, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में वितरित की जाने वाली खाद्यान्न सामग्री के संबंध में नए निर्देश जारी कर दिए हैं। आज से बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू होने वाला। इस अभियान को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने बताया कि 7 लाख सदस्य जोड़ने का लक्ष्य मिला। इसके लिए युवा मोर्चा के पदाधिकारी 15 दिनों तक अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करेंगे। लखनऊ के केजमीओ अस्पताल के इमरजेंसी विभाग में मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन
जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट, इमरजेंसी में मरीजों को एडमिट नहीं किया जाता। इतना ही नहीं, बेड की कमी के कारण मरीजों को भारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। मरीजों के परिवारों के लिए रैन बसेरे में भी किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं। हरदोई में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। फुटपाथ और नालों पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। अतिक्रमण पर बुलडोजर चलने से पहले कुछ लोगों ने खुद अपना अवैध कब्जा हटाना शुरू कर दिया, तो कुछ जगह जेसीसी की मदद से कब्जा हटाया गया। कार्रवाई के दौरान भाजपा मीडिया प्रभारी गंगेश पाठक की स्थिति। बिजनौर के सिवहारा इलाके में आज उस समय हड़कंप मच गया जब असामाजिक तत्वों ने एक मंदिर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया। मंदिर की मूर्ति खंडित होने की सूचना मिलते ही आसपास के सैकड़ों लोग मौके पर जमा हो गए और आरोपियों के खिलाफ हंगामा कर कार्रवाई की मांग करने लगे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और आगे कार्रवाई शुरू कर दी। हरिद्वार में बालाजी ज्वेलरी शोरूम में दिन दहाड़े हथियारबंद बदमाशों ने करोड़ों की डकैती को अंजाम दिया। बदमाशों ने शोरूम के स्टाफ और वहां मौजूद लोगों पर मिर्च वाला स्प्रे उड़ाया और उसके बाद तमंचे से फायरिंग करते हुए बदमाश 5 करोड़ के जेवरात लेकर फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी। भरतपुर के नगवा धुरैया गांव के पोखर में डूबने से युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा कि मृतक अपनी भैंसों को पानी पिलाने पोखर ले गया था। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और उसकी डूबने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाल लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। भिंड में होमगार्ड कमांडेंट के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। मामले में 6 नामजद और 8 अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया। मामला देहात थाना क्षेत्र के कचोगरा गांव का, जहां एसडीआरएफ टीम रेस्क्यू करने गई थी। इस दौरान कुछ लोगों ने होमगार्ड कमांडेंट उमेश कुमार शर्मा के साथ मारपीट कर दी। अशोकनगर जिला अस्पताल में डॉक्टरों के दुर्व्यवहार के चलते आए दिन विवाद की स्थिति बन रही, जिसे लेकर एक बार फिर अस्पताल में डॉक्टर और मरीजों के परिजनों के बीच मारपीट हुई। परिजनों का आरोप कि वे पिछले 5 महीने से जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए अस्पताल के चक्कर लगा रहे, लेकिन उनको समय से प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा। फिलहाल पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। कौशाम्बी में दलित की जमीन पर कब्जे के विरोध में जमकर लाठी डंडे चले। भूस्वामी अधिवक्ता समेत आधा दर्जन लोगों को बेरहमी से पीटा गया। मामला कोकराज थाना क्षेत्र के रसूलपुर गिरसा गांव का। हमले में भूस्वामी और अधिवक्ता गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। छत्तीसगढ़ के धमतरी में दोस्त के साथ मिलकर पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति और उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। गौरतलब है कि दुगली थाना क्षेत्र में 7-8 फरवरी के दरमियानी रात को अज्ञात महिला का अधजला शव मिला था, जिसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के सिर, गर्दन और पैर में चोट के निशान थे। बलरामपुर में छत्तीसगढ़ शासकीय वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ, जिसमें जिले के 45 शासकीय वाहन चालक संघ के सदस्यों ने सर्वसम्मति से तितुष मिंज को नए जिला अध्यक्ष के रूप में चुना। इस दौरान प्रांताध्यक्ष मनीष ठाकुर ने कहा कि जिले के शासकीय कर्मचारी वाहन चालक संघ को नया अध्यक्ष मिला। गला प्रिसीजन इंजीनियरिंग लिमिटेड का आईपीओ आज ओपन होगा। निवेशक 4 सितंबर तक इस आईपीओ के लिए बोली लगा सकेंगे। 9 सितंबर को कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे। गला प्रिसीजन इंजीनियरिंग इस इश्यू के जरिए टोटल 100 शेयर बाजार ने आज नया ऑल टाइम हाई कारोबार बनाया। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 82,725 और निफ्टी ने 25,333 का स्तर छुआ। फिलहाल सेंसेक्स करीब 200 अंकों की तेजी के साथ 82,550 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी 50 अंक से ज्यादा की तेजी है। बाजार स्टाइल रिटेल लिमिटेड के आईपीओ का आज दूसरा दिन। ये आईपीओ पहले दिन यानी 30 अगस्त को 0.73 गुना सब्सक्राइब हो गया था। निवेशक 3 सितंबर तक इस आईपीओ के लिए बोली लगा सकते हैं। कंपनी के शेयर 6 सितंबर को बाजार में लिस्ट होंगे। कंपनी 148 करोड़ के शेयर इशू कर सकती है। भारतीय बल्लेबाज रहाणे ने काउंटी क्रिकेट में शतकीय पारी खेली। उन्होंने
गलमोगन के खिलाफ दूसरी पारी में 192 बॉल पर 102 रन बनाए। रहाणे की पारी के दम पर लेस्टरशायर की टीम मैच ड्रॉ करने में कामयाब रही। पेरिस पैरालंपिक के चौथे दिन भारत ने 2 मेडल जीत लिए। निशात कुमार ने हाई जंप इवेंट में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया। उन्होंने 2.04 मीटर के सीजन बेस्ट जंप के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। उनसे पहले प्रीति पाल ने वुमेन्स की 200 मीटर रेस में ब्रॉन्ज मेडल जीता। बता दें भारत ने अब तक 7 मेडल जीत लिए। इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट लॉर्ड्स के मैदान पर हुआ, जिसमें इंग्लैंड ने पहली पारी में 427 और दूसरी पारी में 251 रन बनाए, जबकि श्रीलंका पहली पारी में 196 और दूसरी पारी में 292 रन ही बना पाया। फिल्म निर्माता अनुभव सिन्हा की नई वेब सीरीज IC 814 द कंधार हाईजैक स्टोरी को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। दिसंबर 1999 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 814 के अपहरण पर आधारित इस सीरीज की एक वर्ग ने यह कहकर आलोचना की कि इसमें कथित तौर पर अपहरणकर्ताओं के नाम बदलकर हिंदू नाम रखे गए। अजय देवगन की फिल्म सन ऑफ सरदार 2 पहले पार्ट से कनेक्टेड नहीं। इस पार्ट में पूरी तरह एक अलग कहानी देखने को मिलेगी। जानकारी के मुताबिक ये एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसमें बिहार और पंजाब के डॉन के बीच में गैंगवार का प्लॉट है। बिहारी डॉन के रोल में रवि किशन और संजय मिश्रा। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही। फिल्म की रिलीज को पोस्टपोन कर दिया गया। इमरजेंसी अब 6 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज नहीं होगी। कंगना के फैंस को इस फिल्म के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। मध्य प्रदेश के बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खरगोन और देवास में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट। यहां 24 घंटे में 8 इंच तक पानी गिर सकता है। इंदौर, उज्जैन समेत 22 जिलों में तेज बारिश होगी। इन जिलों में 24 घंटे में 4 इंच तक पानी गिरने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के 4 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। बीजापुर में ऑरेंज और दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर में येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अन्य जिलों में अगले 3 दिनों तक बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। मथुरा में बारिश से मकान गिर गया। मलबे में दबने से एक मासूम की मौत हो गई, वहीं 5 लोग घायल हो गए हैं। लखनऊ में रविवार देर रात तक रुक रुक कर बारिश होती रही। सुबह से ही बादल छाए। लोकल इम्पैक्ट की वजह से कानपुर समेत कई शहरों में बरसात की कंडीशन बनी है। बिहार में उमस भरी गर्मी से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश के आसार बन रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि जून से लेकर अगस्त तक राज्य में सामान्य से 25% कम बारिश दर्ज की गई है। राज्य में 782.6 मिलीमीटर बारिश होनी थी, लेकिन सिर्फ 583.3 मिलीमीटर ही हुई है। झारखंड में मानसून कमजोर पड़ गया। राज्य में अब तक सामान्य से 11% बारिश कम हुई। 16 जिले ऐसे जहां सामान्य से भी कम बारिश हुई है, वहीं 8 जिले ऐसे जहां सामान्य से अधिक या सामान्य बारिश दर्ज हुई। हालांकि मानसून इस बार भी राज्य पर मेहरबान रहा।